मैं आपसे कहता हूं कि आप खुदावंद के मुताबिक हो जाए और खुदावंद आपको बहुतायत से बरकत यहीं पर देगा। आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां पर खुदा का काम है वहां पर खुदावंद मौजूद है। आमीन, हालेलुया। आइए हम खुदा के पाक कलाम में जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ध्यान से हमने खुदा के कलाम को सुनना है और ध्यान से उसके ऊपर मनन भी करना है। पहला कुरिन्थियां मुकद्दस बाइबल को खोलें, पहला कुरिन्थियां उसका 14 अध्याय 33 और 34 आयत। पहला कुरिन्थियां 14 अध्याय 33 और 34 आयत। और दूसरा कोई भी भाई निकाल के या बहन निकाल के रखें, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। हाँ जी, पहले ऐसे आयत को पढ़ लें जी। हाँ, जी आगे आगे पढ़े। पहला कुरिन्थियां पहला तीमुथियुस पढ़े 2 अध्याय उसकी 11 से 13। पहला तीमुथियुस हालेलुया, हालेलुया। ये जो हमने पहला तीमुथियुस में पढ़ा और कुरिन्थियों में पढ़ा, बहुत सारे खादिम जो हैं और बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो औरतों को अपने चर्च के अंदर वचन बोलने की इजाजत नहीं देते। औरतों को बहुत ज्यादा पीछे रखा जाता है। इन वचनों को लेकर वो कहते हैं कि औरत को चर्च के अंदर बोलने की आज्ञा नहीं। खुदा का कलाम ऐसे कहता है। आपने सुना है, आपको भी ऐसे ही लगा होगा कि औरतों को चर्च के अंदर बोलने की आज्ञा। यहां तक हमने पढ़ा, लेकिन हमने पूरा समझना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जब हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा तो खुदा का कलाम जो यहां पर यह बयान करता है, अगर हम 32 से पढ़ें, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का खुदा है। गड़बड़ी का नहीं, गड़बड़ी कुछ और बात होती है। बहुत सारे लोग इस वचन को लेके कहते जी जो हम उछल उछल के आराधना करते वो नहीं करनी चाहिए, वो गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कुछ और होती है। गड़बड़ी होती चर्च में फूट डाल देना, चर्च के अंदर वो बातें करना जो योग्य नहीं है, जो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं बोलनी चाहिए। वो बातें यहां पर संत पौलुस ने कहा, क्योंकि खुदा गड़बड़ी का नहीं, उस गड़बड़ी का नहीं है बल्कि शांति का खुदा है। इसलिए वो कहता है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उनको बातें करने की आज्ञा नहीं। क्या आज्ञा नहीं है जी? बातें करने की। अब कौन सी बातें? गड़बड़ी वाली। हालेलुया, हालेलुया। ये किन औरतों के लिए कहा गया? हमने ये देखना, ये वचन किन औरतों के लिए कहा गया। किसे कहा गया कि तुम मर्द के ऊपर हुक्म ना चला? आप समझ रहे कि नहीं जी? हालेलुया। हमने इन वचनों को समझना है कि खुदा हमें क्या कहना चाहता है। कलीसियाओं के अंदर ये नहीं कि यहां पर 35 बहनें बैठी हैं, इनके लिए बात है, नहीं। हमारी माताएं चाहे वो घरों में हैं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां, सबके लिए बात है, क्योंकि हम कलीसिया में, वो भी कलीसिया में हैं, वो भी कलीसिया का हिस्सा हैं। कलीसियाओं में औरतों को बातें करने की ये लिखा है कि वचन सुनाने की आज्ञा नहीं। हाँ जी, अगर कोई धर्मी औरत है, रास्ते
औरत है, ये उसके लिए नहीं लिखा गया कि औरत को वचन सुनाने की आज्ञा नहीं, ये उनके लिए। पहली कलीसियाओं के अंदर देखो, ये माइक तो होते नहीं थे पहले समय जब ये कलाम लिखा गया। क्या माइक थे? नहीं थे। साउंड सिस्टम नहीं था। वो आराधनालयों में मर्द आगे बैठते थे, ऐसे नहीं कि औरतें इधर बंदे इधर, मर्द सारे आगे बैठते थे, औरतें पीछे बैठती थी। जब उन तक आवाज नहीं पहुंचती थी, बहुत सारी बहनें तो शांत स्वभाव की, तो चुपचाप बैठी रहती और बाद में जाके अपने कहती कि पुलिस ने क्या बोला मुझे बता दें, पतरस ने क्या बोला मुझे बता दें, उस तक आवाज नहीं पहुंची। अरे लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसे होती थी कि उन तक वो वहां पर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देते थे कि या तो ऊंचा बोले या फिर आगे आ जाएं। मुझे समझ नहीं आई। यहां पर खुदा का कलाम कुछ इस तरह से बोलता है कि वो बहनें जो गड़बड़ी पैदा करती, वो बहनें जो मदरा पीती थी यानी शराब पीती थी, बीच में वो जो हुक्का पीती, आज हुक्का सिगरेट में बदल गया, हाँ जी, या नशों में या किसी भी तरह से, खुदा का कलाम कहता है उनको, जो झगड़ालू औरतें, वो जो खुदा के कलाम को ना मानने वाली, उनके लिए लिखा गया। खुदा का कलाम कहता है कलीसिया के अंदर उनको बातें करने की आज्ञा नहीं कि वो कलीसिया के अंदर गड़बड़ी फैलाएं। वो चुपचाप रहें और पूरी अधीनता से सीखें। जब कोई औरत वचन सुनाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल के लेडीज बयान नहीं कर सकती, लेकिन बंदा उनको खुल के बयान कर सकता है। वो थोड़ा बात अलग है। लेकिन अगर सुसमाचार सुनाने की बात है, अगर खुदा के काम की बात है, खुदावंद यीशु गए कुएं के ऊपर खुदावंद यीशु को सामरी औरत नजर आई। सामरी औरत के साथ खुदावंद यीशु ने बातें की, और वो बातें आधा पौना घंटे की हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि आधे घंटे की बात होगी, क्योंकि चेले जो है वो नगर के अंदर चले गए रोटियां मोल लेने के लिए। खुदावंद यीशु ने औरत से कहा मुझे पानी पिला। कहीं भी बंदा कभी भी किसी औरत से ऐसे बातें नहीं करता था। आमतौर पे कुएं के ऊपर वो लोग खड़े रहते थे जिनकी शादियां नहीं हुई, वो लोग आते थे। वो लोग कुएं पर जब कुंवारी लड़कियां आती थी तो उनसे वो बातचीत करना चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, कि मैं पहले औरत से बात कर लूं फिर इनके घर वालों से बात करूंगा। इस वजह में लिखा ना कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा चले आए तो क्या ये औरत से बातें करता है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं। चेलों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, खुदाबंद यीशु क्या चाहते हैं। खुदाबंद यीशु का जो मार्ग है उससे वो भटक जाते थे चेले इधर उधर। लेकिन खुदाबंद यीशु ने जब सामरी औरत से बातें की, सामरी औरत का जीवन आप जानते हैं। सामरी औरत 5 लोगों के साथ रह चुकी थी, और जो 6वां जिसके साथ रह रही थी उसका पति। खुदावंद यीशु ने उसे चुना, खुदावंद यीशु ने उसे बदला। वो घड़ा छोड़ के नगर के अंदर भाग गई और सुसमाचार दिया कि मैंने खुदावंद यीशु को किया है, देखो यही खुदावंद यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु ने किसको चुना? सामरी औरत को। सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठे तो खुदावंद यीशु ने किसे दर्शन दिया? मरियम को। वो मरियम जिसमें से खुदावंद यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, वो जो खुदावंद यीशु के साथ साथ चलती थी और खुदावंद यीशु की सेवा करती थी। बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारी बहनों के नाम है चर्च के अंदर जो खुदावंद यीशु के पीछे चलती थी, और वो धनवान औरतें थी। खुदावंद यीशु की वो सहायता करती थी, पैसों के साथ वो मदद करती थी, सुसमाचार सुनाने में मदद करती थी। जहां पर बहनों के साथ जाके उन्होंने बात करनी तो बहनें बहनों को वचन भी सुनाती थी और खुदावंद यीशु के बारे में भी बताती थी। ऐसे ही सामरिक औरत को चुना खुदावंद यीशु ने। जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो 120 मर्दों की मंडली नहीं थी, उनके अंदर बहनें भी शामिल थी। हालेलुया। उनके अंदर मरियम, माता मरियम भी उनके अंदर शामिल थी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हमने समझना है, क्या औरतें प्रॉफिट हो सकती, क्या औरतें पास्टर हो सकती हैं, क्या औरत जो है वो भविष्यवक्ता हो सकती, क्या वो नबूवत कर सकती है कि नहीं कर सकती? वचन क्या कहता है? यहां पर तो हमने पढ़ा
कि औरत को बातें करने की आज्ञा, लेकिन कौन सी बातें? हाँ जी, औरत अपने पति के क्या रहे, ये बात सच है, क्योंकि खुदा ने कहा औरत का सिर पति है और पति का सिर मसीह है, मसीह का सिर खुदा है। ये खुदा ने ओहदे ठहराए हैं, उनके उसके अधीनता में रह के, उसके आज्ञाकारी में रह के अगर औरत सेवकाई को करती है, कोई भी मनाही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितनी औरतें हैं, जॉयस मार को देखो, कितनी जानों को उसने बचा लिया, आज तक कितने लोग विश्वास के अंदर ले आई। कैथरीन कुलमन की अगर आप स्टोरी को देखें, उन्होंने कितनी बड़ी सेवकाई की, मिरेकल के लिए, खुदावंद यीशु चमत्कार की सेवा के लिए उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, बहुतायत से इस्तेमाल करता था। बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे प्रेरित उनकी सेवकाई से निकले हैं जो मर्द थे। हमने क्या पढ़ा? औरत को मर्द पर लिखा या पति पर? औरत को कौन से मर्द पर हुक्म चलाने की आज्ञा नहीं है? पति के ऊपर हुक्म चलाने की आज्ञा। क्यों? क्योंकि वो उसकी शरह में है। पहले लड़की बाप की शरह में होती। मैं आपको बता ही देता हूं, अक्सर कानून ऐसे हैं कि 18 साल के बाद कोई भी अपनी शादी कर सकता है, कोई बात नहीं। ये मेरे टॉपिक से थोड़ा हट के, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो कलाम है, कलाम पक्षपात नहीं करता, कलाम किसी का पक्षपात नहीं करता। पौलुस ने कहा, वो एक पिता से कहता है, अगर पिता चाहे, अगर पिता इस बात को सोचे कि वो अपनी बेटी का हक मार रहा है, तो वो उसकी शादी होने दे। अगर वो चाहे तो उसकी शादी होने दे। का मतलब क्या है? का मतलब वो बात समझ रहे? वो अपनी बेटी की शादी होने दे, और अगर उसकी शादी ना होने दे, मतलब उसको सेवकाई के लिए दे दे, तो उसकी बेटी सेवकाई करना चाहती है तो वो उसको सेवकाई के लिए दे दे तो और भी अच्छा करता है। ये संत पौलुस ने कहा। इसका मतलब क्या है कि बेटी जो है पहले पिता की शरह में है, और पिता को पूरा पूरा हक है कि वो उसकी शादी किसके साथ करे। सही है? आप इस बात को जान लें, और आपको पता है 99% वो लड़कियां और वो लड़के जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादियां की, ऐसा नहीं होता। अगर वो रह भी ले साथ सारी जिंदगी, तो लड़ाइयां झगड़े बने रहे। ठीक है? मैं चाहता था मेरी लव मैरिज हो जाए, ठीक है, लेकिन हुई नहीं। खुदा ने मुझे बचा लिया, और जो मेरी आज पत्नी है, 16 साल हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अरेंज मैरिज जो खुदा की मर्जी से है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? और ज्यादा समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। टॉपिक मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इधर चला गया, कोई बात नहीं, तो क्लियर कर देते हैं। अब्राहम से इसहाक पैदा हुए, इसहाक से याकूब। इसहाक का जीवन देखा आपने? क्या लिखा कि इसहाक ने भेड़ बकरियां चराई? हाँ जी, लिखा? कहीं पर लिखा? बाप इब्राहिम के पास दास दासियां, सोना रूपा जो कुछ भी था, उसने सारा कुछ इसहाक को दे दिया। उसके पास दास दासियां थे चराने के लिए, उसने भेड़ बकरियां नहीं चराई। लेकिन याकूब जब अपने मामा लबान के पास पहुंचा, वो क्या करता है? उसकी बेटी को पसंद कर लेता है, यानी लव मैरिज। वो चाहता है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं। बल्कि इसहाक ने पसंद से शादी नहीं की, नौकर गया उसके लिए, वो रिबका को ले आया, उसने वो देखा और उसने अपनी पत्नी करके, पिता की आज्ञा, पिता ने भेजा नौकर को। आप सोचे अगर हम में से कि कोई हमारा नौकर हो, ड्राइवर हो, जहाँ कोई माल डंगर सामने वाला नौकर हो, और हमारा पिता कहे भाई मैं इसको भेज रहा हूँ, ये तेरे लिए बीवी लेके आएगा और तुझे रखनी पड़ेगी, तो क्या हम मान जाएंगे? ध्यान दीजिए, मान जाएंगे? नहीं, हम कहेंगे तू जा, इसको क्यों भेज रहा है, क्या पता ये किसे उठा लाए। लेकिन आज्ञा किसकी? बाप की। अपने बाप इब्राहिम की आज्ञा से इधर उधर नहीं हुआ, और जीवन देखो, कोई भी परेशानी नहीं। ठीक है? मैंने कल वचन बोला, सारे स्टोरी जानते ना, ही मिर्जा साहब दी जानते ना,
ध्यान दीजिए, जान दे कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਸੀ? 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ 14 साल भेड़ बकरियां चराइयां, 2 साल ज्यादा। हाँ, समझ रहे हैं? किसके लिए? लव मैरिज के लिए। अगर लव मैरिज करना है तो फिर कीमत देने के लिए भी तैयार रहना भाई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं में रह के करेंगे, तो हमारे माँ बाप प्रभु में हैं और वो हमारे साथ सहमत है और उसकी आज्ञा में रह के हम अगर शादी करेंगे तो आपके अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। खुदाबंद आपके साथ हो लेगा, क्योंकि वो पिता की नहीं परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या औरतें, मान लो अगर एक तरह हम बाप की मर्जी को ठुकरा दें, माँ की मर्जी को ठुकरा दें, वचन की मर्जी को ठुकरा, बाद में हम प्रभु की सेवा करती हैं, हमने प्रभु की सेवा कर दी है, मैंने खूब प्रभु की सेवा की, कैसे कर सकते हैं? ऐसे भाई भी कैसे हम कर सकते हैं? जब हम अपने माँ बाप को हम ताना देते हैं, जब अपने माँ बाप को दुत्कार देते हैं, जब अपने माँ बाप के आदर नहीं करते, जब हम पैसों के साथ उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो कैसे हम कह सकते हैं? ये बात समझने वाली है। अगर माँ बाप प्रभु में है, ध्यान दीजिए, मैंने ये बात कही कि अगर माँ बाप प्रभु में है, अब जब वो खुदा में चलते हैं, पिता को पूरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो कीमत भी देने के लिए क्या रहे? लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या औरतें भविष्यवाणी कर सकती? क्या औरतें प्रॉफिट हो सकती? अगर आप पुराने नेम में जाएं, पुराने नेम में आपको मिलेगी मरियम, जो कि मूसा की क्या थी? बड़ी बहन थी, बड़ी बहन थी, हारून की बहन थी, मूसा की बहन थी। वचन में लिखा जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, जब लाल समुद्र पार कर गए तो मरियम डफ लेके निकली। खुदा का कलाम कहता मरियम भविष्यवाणी करने लगी। हालेलुया, क्या करने लगी? भविष्यवाणी, नबूवत। वचन में लिखा मरियम जो के नबिया थी, मरियम जो के नबिया थी। खरूज की किताब यानी दूसरी किताब, उसका 15 का 20 पढ़ लेना, ठीक है? थोड़ा 2-3 आयतें ऊपर नीचे पढ़ लेना कि आपको क्लियर हो जाए। लिखा कि मरियम जो के नबिया थी, क्या थी जी? नबिया थी। खुदा ने केवल बंदों को नबी नहीं ठहराया, खुदा ने बहनों को भी नबी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। एक और औरत का जिक्र है जो दबोरा, जिसका नाम क्या था? दबोरा, जो कि कुजात यानी न्यायियों की किताब, कुजात की किताब के अंदर आपको मिलेगा। दबोरा 4 अध्याय के अंदर उसका आपको वृतांत मिलेगा। दबोरा और बाराक। दबोरा को खुदा ने कहा कि बाराक को बुला, और बाराक जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करे 10,000 लोगों को लेके, और जो सामने वाली सेना चाहे जितनी मर्जी होए मैं उनको लेके आऊंगा, खुदा ने कहा उनके पास, और वो बाराक से हार जाएंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी किसने की? खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने किसको बोला? दबोरा, दबोरा को बताया। दबोरा एक औरत का नाम है, और वचन में लिखा है कि दबोरा क्या करती थी? खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर इजरायलियों का न्याय करती थी। हालेलुया। क्या करती थी? इजरायलियों का न्याय करती थी। अब न्याय में बंदे भी आते थे, औरतें भी आती थी। हमने वचन में पढ़ा कि औरतें हुक्म ना चलाएं, लेकिन दबोरा हुक्म चलाती थी, का हुक्म चलता था। जैसे सैमुअल से लोग डरते थे, जब वो नगर के अंदर आता था, वचन में लिखा कि लोग डरते थे। सैमुअल क्या वचन लेके आया होगा हमारे लिए? भविष्यवक्ता जब नगर में आते थे तो लोग डरते थे, इतना आदर करते थे कि अगर नबी ने मुंह से कह दिया तो वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से दबोरा से भी इजरायली डरते थे कि दबोरा जो मुंह से कह देगी तो। उसने कहा, बाराक को बुलाया, उसने कहा जा, खुदा ने तुझे चुना है, तू छुटकारे का कारण हो। किसने दिखाया? खुदा ने। क्या वहां पर बंदे नहीं थे? खुदा बाराक को डायरेक्ट नहीं कह सकता, दूर कह सकता था, लेकिन खुदा ने एक औरत को वहां पर नबी होने हुआ था। वचन में लिखा जो उनका न्याय भी करती थी, और वो आप ही बता। हालेलुया। एस्तर को जानते हैं आप? एस्तर की किताब। एस्तर को खुदा ने चुना, खुदा ने एस्तर को चुना। कितने बड़े काम के लिए?
कि पूरी यहूदी कौम, सारी की सारी यहूदी कौम के लिए प्रॉब्लम आ गई कि सारी की सारी यहूदी कौम एक ही दिन कत्ल कर दी जाए, एक ही दिन। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था दूसरा जो राजा से जाके बात कर सके या राजा को अपना हाल बता सके। केवल एक ही औरत थी जो एस्तर है, और वो औरत थी, खुदा ने उसको चुना किस काम के लिए? छुटकारे के लिए। हालेलुया। किसके लिए चुना? छुटकारे के लिए। क्या छुटकारे के अंदर क्या अकेली औरतें थी इजराइल के अंदर? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नहीं, सारी की सारी कौम, यहां तक कि उसका बड़ा भाई मोर्दकई भी, वो भी उसमें शामिल था कि वो राजा के पास जाए और उससे वो गुजारिश करे, तो सारा हाल बताए और राजा अपनी आज्ञा को बदल दे और वो छुटकारा पाए सारे के सारे यहूदी। वचन में लिखा, उसने कहा मेरे लिए क्या करो? रोजा रखो, मेरे लिए 3 दिन 3 रात का रोजा रखो, और मैं राजा के हुक्म के खिलाफ राजा के सामने जाऊंगी। मारी गई तो मारी गई, अगर बच गई तो खुदा मेरी मदद करे और सारे ही बच जाएंगे। वचन में लिखा, वो सारे यहूदियों के लिए छुटकारे का कारण ठहरी। खुदा ने बहनों को भी ठहराया कि वो भी छुटकारे का कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेट समझे? हालेलुया। खुदा ने बहनों को ठहराया कि वो छुटकारे का कारण ठहरे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालें। 11 अध्याय में देखो कितना अच्छा लिखा है। खुदा का कलाम कहता है 4-5 आयत। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 4-5 आयत। हाँ, जो मर्द, सुनिए, जो मर्द सिर ढके हुए प्रार्थना करे या फिर भविष्यवाणी यानी नबूवत करे, वो क्या ठहरता है? अपने सिर को अपमान करता है, बेहुरमत करता है, अपने सिर का क्या करता है? ये मर्द की कंडीशन है कलीसिया के अंदर कि मर्द को सिर ढक के दुआ नहीं करनी चाहिए। समझ रहे बात? और आगे देखें औरत के लिए क्या कहता? हाँ, सुनिए, ध्यान दीजिए। मर्द के लिए लिखा कि वो सिर ना ढके, औरत के लिए क्या लिखा? सिर ढक के क्या करे? प्रार्थना और क्या करे? भविष्यवाणी यानी नबूवत करे। अब कौन औरत नबूवत करेगी? तो नबी को परमेश्वर ने नबी ठहराया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कौन है जो भविष्यवाणी करेगी? जिसको परमेश्वर ने नबी ठहराया। कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, जहां पर भी खुदा ने उसे सेवा दी है, जब वो ईमानदारी से चलती है, अपना दुआ रोजा करती है, प्रभु के साथ वफादारी से चलती है, तो खुदा जैसे उसने दबोरा को बताया कि बराक को भेज वो जीत जाएगा, वैसे ही बहनों को भी खुदा दर्शन देता है और बताता है कि कलीसिया में ये होने वाला है, कलीसिया में ये खुद होने जा रहा है, या कलीसिया में ऐसी कंडीशन चल रही है। परमेश्वर सुपने के द्वारा बताएगा, परमेश्वर रोया में बताएगा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा बताएगा। परमेश्वर ने बहनों को भी ठहराया कि वो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने समझना है, खुदा का कलाम कहता कलीसिया में औरतों को बातें करने की इजाजत नहीं है। वो बातें जो खिलाफत की हैं, वो बातें जो कलीसिया को तोड़ने की बातें हैं, वो बातें जो कलीसिया की बेहतरी की बातें नहीं है, उन बातों को करने का हुक्म। लेकिन कौन है जो रोकेगा आपको कि अगर आप सुसमाचार सुनाएं? आपको कौन बुरा कहेगा? भाई बताएं, अगर भाई सुसमाचार सुनाए तो कोई बुरा कहेगा नहीं। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, बहने उसको हटके कोई दूसरा काम ना करें, हम किसी का नुकसान ना करें, हम कलीसिया की और अपने परिवार की बेहतरी का कारण ठहरें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी जो बकवादी बातें हैं वो ना करें। मेरी बात समझ रहे ना? वो बातें ना करें।
जैसे कि पेट फूला रहता है और जब तक बता ना दे तो पेट शांत नहीं होता। उन बातों को मना किया गया है कि कलीसिया के अंदर बहनें बातें ना करें, मतलब ये भाइयों के लिए भी है कि भाई भी इधर उधर की बातें ना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को खुदा ने ठहराया है कि बहनें जो है कलीसिया के अंदर सेवकाई के काम करें। हम एक और खादमा को देखेंगे, निकालें रोमिया उसका 16 अध्याय निकालें, पहली और दूसरी आयत पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा। तुम में भी पढ़ दें और आप हिंदी में भी पढ़ दें कि बहनें सेवा कर सकती है कि नहीं कर सकती। मैं तुमसे फीबे की बात कर रहा हूं जो हमारी बहन है। हाँ जी, करिन्थिया की कलीसिया की क्या है जी? खादमा है। ये नए नए में मिल रहा है हमें, ध्यान दीजिए। हम नए नए में चल रहे हैं कि पुराने में? नए में कितने जन जा रहे हैं जानते हैं कि नए नए में आ जाए हम? सब जानते हैं ना। आज हम यीशु के हुक्मों में, आज हम कलीसिया में हैं और ये खुदा के उसी बंदे का लिखा हुआ है जिसका वचन हमने कुरिन्थियों में पढ़ा है। समझ रहे बात का नहीं? ये बातें भी संत पौलुस कर रहे हैं और वो बातें भी संत पौलुस ही कर रहे हैं। अब संत पौलुस रोमिया 16 अध्याय के अंदर एक खादमा की सिफारिश कर रहे हैं। एक पास्टर जो है, ये 3 कलीसियाओं की पास्टर थी, 3 कलीसियाओं की खादमा थी, 3 कलीसियाओं में विजिट करती थी ये बहन। और लिखा है, पढ़ें, दोबारा पढ़ दें ताकि सबको पता चल जाए। हाँ, हालेलुया। बहुत सारे बंदे हठी मन के, हठी मन यानी सख्त दिल के हैं और वो किसी भी बहन को खादिमा होने के लिए कबूल नहीं करते। या तो बहन वचन सुना रही है तो हम तो मर्द हैं, खुदा ने कहा मर्द पर हुक्म ना चलाए बहन। भाई वो आपकी बीवी के लिए बोला गया है कि आपकी बीवी आपके ऊपर हुक्म ना चलाए। सही है? बाहर आके हम बड़े शेर बनते हैं, घर में चाहे बीवी जितना मर्जी हुक्म चलाई जाए, हाँ जी, वहां पर बोला नहीं जाता। समझ रहे बात के नहीं? ये यहां पर एक बहन है जिसको के वो लोग कबूल नहीं करते थे और संत पौलुस उन्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वो जो फीबे हमारी बहन है वो कलीसिया की खादमा है। मतलब क्या है? पास्टर है। तुम उसे क्या करो? जैसे हमें कबूल करते हो वैसे उसे क्या करो? कर लो। हालेलुया, हालेलुया। करेंदा तो पढ़। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। हाँ, जो कलीसिया के काम के लिए उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उसकी मदद भी करो। जैसे रास्तबाजों को चाहिए, जैसे कलीसिया के अंदर ईमानदारों को चाहिए कि वो एक पास्टर को कबूल करते हैं कि ये हमारा पास्टर है, वैसे ही वो उस बहन को सेवका के समान कबूल कर लें और सेवकाई में उसकी मदद भी करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी को कोई शक है? हाँ जी, शक है तो बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, एक और वचन कहूंगा जिससे एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा। पढ़े आप गलातियां 3 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़े, एकदम क्लियर हो जाएगा। गलातियां 3 अध्याय 27 और 28 आयत। तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मतलब मसीह यीशु की देही बनने का बपतिस्मा लिया। मसीह यीशु को अपने गुनाह दे दिए और मसीह यीशु की समानता में हो गए। जैसे वो कब्र में रखा गया, हम पानी में गए, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा और हम पानी से बाहर आए और वो जीवित है और हम भी उसकी समानता में उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। अब कितनों ने लिया भाई? बहनों ने लिया बपतिस्मा? हाँ जी, लिया बपतिस्मा। भाइयों ने लिया? अच्छा, आपने भी बपतिस्मा लिया मसीह यीशु की देही होने का।
और बहनों ने भी बपतिस्मा लिया मसीह यीशु की देही होने का। अब कैसे नजर आएगा यीशु मसीह? हाँ जी, क्या ऐसे नजर आएगा? नहीं, वो एक ही स्वरूप है। हालेलुया, उसका एक ही स्वरूप है और वो जलाली खुदा है, वो जलाल के अंदर है। और खुदा जो है वो खुदा है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम स्वर्ग में मर्द औरत नहीं पाए जाओगे बल्कि दूतों के समान होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर शादियां ब्याह नहीं होंगे, तुम दूतों के समान होंगे। अगर आप आत्मिक हैं, अगर आप आत्मा में देखें तो खुदा का कलाम कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, आगे पढ़ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मसीह को पहन लिया है। हाँ, ये जात पात की बात है, ना तो कोई छोटी जाति रहा ना कोई, सब एक हो गए। हाँ जी, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। देखे, जब हम चर्च में होते हैं, जब हम खुदावंद यीशु की हजूरी में हैं, तो फिर उस समय ना तो फिर कोई औरत है ना कोई मर्द है। जब हम खुदा की हजूरी में हैं, जब हम आत्मिक कामों में हैं, खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम सब, अब ना कोई मर्द रहा ना कोई, सब मसीह में क्या हो गए? एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सारी दुआएं बहनों को दी गई और शिष्य को ईट दी गई है। बड़ी अच्छी से ईट की पहली बार इन्होंने, भगवान का धन्यवाद, खुदा और बढ़ाए। और मैं चाहता हूं कि आप सब, हम सब मिलके खुदावंद की सेवा करें कि हम सब मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो मेरे पास और भी बहुत सारे, बाद में भी इस बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो समझने वाले हैं सब, बहनें भी सेवा कर सकती हैं, बहनें नबूवत भी कर सकती हैं, वचन भी सुना सकती है, कलीसिया की पास्टर भी हो सकती है, और वो नबिया भी हो सकती है। सेवकाई में हर एक तरह की सेवा जो बंदा करता है बहनें भी कर सकती हैं। फर्क सिर्फ थोड़ा सा है, जैसे भाई हैं, बियाबान में जंगल में अकेला भी चला जाएगा, दो जने भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहनों को कोई हुक्म नहीं देगा भाई कि आप चले जाएं। पति की शर्म है, पति बोलेगा भाई किधर जा रही, दिन में जाया करो, शाम को वापस आ जाया करो। थोड़ी लिमिट तो है, लेकिन यह नहीं कि हम सेवा नहीं कर सकती, सेवा कर सकते हैं। खुदावन सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया।